टंडन है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। आज आप पहली बार ज्योतिष के आधार पर कोरोना वायरस का सबसे सटीक, तार्किक और रोचक विश्लेषण देखेंगे, जिसका नाम है स्टार्स वॉर। तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ने ग्रह गोचर के आधार पर अनेक भविष्यवाणियां करी हैं। यदि ये सही है तो क्यों कुछ देशों में तो कोरोना वायरस आया ही नहीं और अलग अलग देशों में भी इसका असर अलग अलग क्यों? 10 मिनट के इस एपिसोड में आप खुद ही एक एस्ट्रोलॉजर बनने लगेंगे। किसी भी राष्ट्र नेता की कुंडली ही एक राष्ट्र की कुंडली होती है। हमारे जन्म समय के आकाशीय ग्रह नक्षत्रों के चित्र को ही जन्म कुंडली कहते हैं। यहां हम केपी यानी कृष्णामूर्ति पद्धति को प्रयोग में लेंगे, जो सबसे सटीक और सरल सिस्टम है। राहु, केतु और शनि ग्रह किसी भी रोग और तमाम महामारियों के कारक ग्रह हैं। अब देखते हैं मोदी जी की कुंडली को। जन्म तिथि 17 सितंबर 1950, जन्म स्थान वाडनगर, गुजरात, जन्म समय प्रातः 10 बजे। मोदी जी के एग्जैक्ट जन्म समय का किसी को भी पता नहीं है। उनकी पास्ट लाइफ के आधार पर मैं इसे प्रातः 10 बजे को बिल्कुल सही मानता हूं। अब समझते हैं इस कुंडली को, जिसमें 12 घर हैं, जिसमें 12 राशियां बैठती हैं। एक घर में एक राशि, पहला घर ऊपर बीच में है और दूसरा इसके बाईं ओर, और इस तरह पूरे 12 घरों को जाना जाता है। पहले घर में 7 नंबर तुला या लिब्रा राशि का छोटा नाम है और दूसरे घर में 8 नंबर वृश्चिक या स्कॉर्पियो का छोटा नाम। इस तरह पूरी 12 राशियों को एक नंबर के द्वारा जाना जाता है। पहले घर में तुला राशि ही क्यों? इस घर को लगन भी कहते हैं। दरअसल मोदी जी के जन्म समय पर वाडनगर के पूर्वी क्षितिज पर 2 घंटे के लिए तुला राशि उदय हो रही थी। प्रत्येक राशि 2 घंटे के लिए पूर्व में एक दिन में उदय होती है, परंतु इनके जन्म स्थान पर तो अनेक जातकों ने इस 2 घंटे के अंदर वाडनगर में जन्म लिया होगा। पर प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जी ही क्यों बने? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कृष्णामूर्ति जी ने इन 12 राशियों को 249 पार्ट्स में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक पार्ट को सब लॉर्ड या सब कहते हैं, जो मात्र 5 से 7 मिनट का होता है। यानी एक दिन की 12 कुंडलियां अब बन गई 249 कुंडलियां। ग्रहों को उनका सबलॉर्ड ही अपनी तरह बदलता है और बदल देता है 2 जातकों के पूरे जीवन को। इन लाइंस को ध्यान से सुनें। इन 12 घरों में अलग अलग विशेषताएं, गुण अवगुण होते हैं और अपने घर में बैठे ग्रह में पूरी तरह ट्रांसफर हो जाते हैं और यह ग्रह अपनी दशा में इसके अनुसार ही पूरा फल देते हैं। अब देखते हैं मोदी जी के चार्ट को। चंद्र की महादशा जो 10 वर्ष की होती है, इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2012 से 6 अक्टूबर 2022 तक। यह मोदी जी की और भारत का एक गोल्डन पीरियड होगा। ऐसा क्यों? चंद्र 11वें स्थान का एक मजबूत सूचक है, जो कुंडली का
बेस्ट हाउस कहलाता है, क्योंकि यह घर इच्छा पूर्ति और एम्बिशंस को पूरा करवाता है। इसका सबलॉर्ड शुक्र है, जो 10वें स्थान का एक मजबूत सूचक है, जो देता है नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी को, जो इस घर के कारक है। अभी वर्तमान में चंद के 10 साल में केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो 6 महीने 20 दिन की होती है। इसकी शुरुआत हुई 19 जनवरी से और वहीं से शुरू हुआ कोरोना वायरस का ये दर्दनाक सफर, जो चलेगा 6 अगस्त तक। केतु 11वें स्थान का एक सूचक है, जो तुला लगन वालों के लिए एक बाधक स्थान होता है। बाधक सिर्फ शरीर के लिए, पर सक्सेस के लिए तो सबसे बेस्ट हाउस। इसका सबलॉर्ड बुध है, जो 12वें स्थान का यानी हॉस्पिटल का सूचक है। 17 फरवरी को 3 कोरोना केसेस मिले। इस पीरियड में वहां तो खूब मिलेगी, पर कोरोना का कहर अपने चरम पर होगा। अब शुरू हुआ कोरोना वायरस का सबसे खराब पीरियड, मंगल का, जो मात्र 12 दिन का था। 22 मार्च से 4 अप्रैल के इस पीरियड ने कोरोना के सफर की एक मजबूत नींव डाल दी। मंगल दूसरे और 7वें स्थान का, जो मारक घर होते हैं, उनका सूचक है, और वह 6ठे का भी सूचक है, जो एक रोग स्थान होता है। मंगल का सबलॉर्ड भी खुद मंगल ही है, जिसने इसके पूरे पीरियड को अत्यंत विनाशकारी बना दिया। 22 मार्च के 500 केसेस अब बन गए 4291 केसेस 4 अप्रैल तक। 21 मार्च को लगभग 9000 लोगों की जमात निजामुद्दीन दिल्ली में खत्म हुई, और जैसे ही मोदी जी का पीरियड 22 मार्च से शुरू हुआ, ये जमाती मौत बनकर पूरे देश में फैल गए, और 18 अप्रैल तक 4291 जमाती कोरोना पॉजिटिव बन गए। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 1325 जमातियों ने इस आंकड़े को आज 24,000 पार करवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद राहु के 32 दिन के पीरियड ने तो स्थितियों को पूरी तरह बिगाड़ दिया। एक तो राहु खुद ही कोरोना का कारण, और फिर राहु 11वें स्थान का सूचक, जो तुला लगन वालों के लिए एक बाधक स्थान है। इसका सबलॉर्ड शनि ही है, जिसने इस पीरियड को पूरा बिगाड़ दिया, क्योंकि शनि खुद भी 11वें स्थान का सूचक है। वह एक ही समय में राहु, केतु और शनि की एक विनाशकारी लीला, जिसने ऑफिशियल आंकड़ों को आज तक 75,000 पार करवा दिया। इस महाकाल के बाद गुरु, शनि और बुध के पीरियड्स भी कोई राहत नहीं देंगे, क्योंकि ये सब नेगेटिव घरों के सूचक हैं, यानी दूसरा, छठा, 7वां, 11वां और 12वें के। 6 अगस्त के बाद ही स्थितियां सुधरेंगी, जब मोदी जी का केतु खत्म होगा। अब देखते हैं 6 अगस्त के बाद के भारत को। कोरोना हमारे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष रूप से वरदान साबित होगा। चंद्र के 10 साल के गोल्डन पीरियड में शुक्र के 20 महीने का एक जबरदस्त पीरियड, जो 7 अप्रैल 2022 तक चलेगा। आप जानते ही हैं, शुक्र 10वें स्थान का एक मजबूत सूचक है, जो हमारे देश को एक जबरदस्त नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी देगा। सूर्य इसका सबलॉर्ड है, जो खुद ही 11वें का सूचक है, जो शुक्र के साथ कनेक्ट होकर करेगा इस पीरियड को सबसे बेस्ट पीरियड। चीन की इंडस्ट्रियल मोनोपोली भारत को मिलनी शुरू हो जाएगी,
और देश की जीडीपी में आएगा एक जबरदस्त उछाल। परंतु चूंकि शुक्र 8वें स्थान का भी सूचक है जो डिफिकल्टीज और हर्डल्स देता है, इसलिए संघर्ष तो जारी रहेगा ही। मित्रों, आगामी एपिसोड में आप उद्धव ठाकरे की कुंडली में देखेंगे कि कैसे राहु, केतु और शनि के तांडव ने महाराष्ट्र के आंकड़े को आज 24,000 के कहर से लाद दिया। अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारी ईमेल आईडी में। देखते रहिए हमारे प्रत्येक एपिसोड को, जिसमें आप खुद ही एस्ट्रोलॉजी की गहराइयों में उतरते जाएंगे। यह रिसर्च मेरे राष्ट्र के प्रति एक छोटी सी सेवा है। इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।